नाला सोपारा पूर्व के परिक्षेत्र नाला सोपारा फाटा के पास आम के बगीचे में जाबरपड़ा जाने वाले कच्चे रास्ते पर 30 मार्च 2026 को सिरकिटी बॉडी मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पेल्हार पुलिस को भी सुबह तकरीबन 9:30 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद पेल्हार पुलिस हरकत में आ जाती है और तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पर घटनास्थल पर पहुंच पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। घटनास्थल आम का बगीच में पुलिस देखती है बोरे एक पुरुष बॉडी है पर उसका सिर गायब है। इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। पूरा मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय हरकत में आ जाता है, क्योंकि घटना भी बहुत क्रूर थी। आरोपी पहचान मिटाने की दृष्टि मृतक का सिर ही गायब कर दिए थे, जो पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया था। इस पूरी घटना का वीडियो और खबर बहुत तेजी वायरल भी हो गई, जो पुलिस प्रशासन को केस की गुत्थी सुलझाने में अहम रोल हो गया। इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर देख मृतक का भाई नाला सोपारा पेल्हार पुलिस के पास पहुंच गया। वही इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी और डिटेक्शन टीम डॉग स्क्वाड की मदद से और सीसीटीवी की मदद से हत्या की गुत्थी बिना थके मात्र 12 घंटे के अंदर सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने पर पूरे प्रकरण का खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला आरोपी और मृतक दोनों बिजनेस पार्टनर थे और बिजनेस में नफा नुकसान को लेकर विवाद हुआ और मुख्य आरोपी दिनेश कानाराम प्रजापति सहयोगी आरोपी संदीप ब्रह्मदेव तिवारी की मदद से मृतक अशोक सिंह राजपूत की 29 मार्च 2026 को उसी गाले जाबरपाड़ा में बेरहमी से हत्या करते हुए सिर को धड़ से अलग कर चाकू की मदद से धड़ को नजदीक आम के बगीचे बोरी में करके फेंक दिए और सिर घटनास्थल लगभग 5 किलोमीटर दूर खानिबदे की खाड़ी में फेंक दिए, ताकि मृतक की पहचान न हो। पर पाप कहाँ छुपता है। घटना के महज 12 घंटे के अंदर ही पेल्हार पुलिस के कर्मठ अधिकारियों ने दरिंदों को हवालात के अंदर पहुंचा दिया। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस उप आयुक्त परिमंडल 3 के सुहास बावचे क्या जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए, कल ही का दिन है, मतलब 30 मार्च के सुबह तड़के तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास हमारी जो एक डायल 112 की प्रणाली है उसके ऊपर में एक कॉल हमें पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो एक अम्बेचीवाड़ी जो एक अपना जो सोपारा फाटा है वहां पे एक एरिया है और जिसको लग के एक जाबरपाड़ा एरिया है। वो गली को मतलब वो एरिया को जाने वाला जो एक पगडंडी वाला रास्ता है, उस रास्ते पर एक बोरी में किसी आदमी का शव होने का अंदेशा था, जिसके चलते तुरंत हमारी जो पूरी पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम है अपने मौके पर पहुंचकर जब उसकी जांच की गई तो उसमें एक आदमी का जो सर कटा हुआ बॉडी जो है उसमें मिला, जिसके बाद तुरंत हरकत में आकर हमारी जो पूरी डिटेक्शन की टीम है, जो हमारे सीनियर पीआई कामले साहब और हमारे जो क्राइम पीआई है शिवाजी पाटिल साहब, इनके मार्गदर्शन में तुरंत हरकत में आ गई और जिसके चलते सुबह 9 साढ़े 9 से लेके रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मतलब 12 घंटे पूरा इन्होंने बगैर खाए पिए इसके ऊपर में काम किया और जिसके चलते 12 घंटे के अंदर इससे जुड़े हुए जो आरोपी है, 2 आरोपी, जिसमें एक है दिनेश कुमार प्रजापति और दूसरे है संदीप तिवारी, तो ये दोनों को हिरासत में लेकर इस घटना का जो है वो उजागर करने का काम हमारी टीम ने किया है। हत्या किस प्रकार से हुई और इसके विषय में पूछा? जी देखिए, हत्या का कारण ये है कि ये जो दिनेश कुमार है और जो मृतक है जिसका नाम अशोक सिंह राजपूत है, ये आपस में इनका एक किराने का दुकान चलता था जिसमें ये दोनों की पार्टनरशिप थी और उसके लेन देन को लेके काफी दिनों से ये दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और जिस विवाद को मन में रखकर दिनेश कुमार ने अपने खास मित्र जो है उनके संदीप तिवारी, तो इनके साथ मिलके इनकी हत्या की साजिश रची और जिसके चलते 29 तारीख को रात को ये सब लोग इकट्ठा, इनका जो किराना का दुकान है जो जाबरपाड़ा में है,
जिसमें ये मृतक जो है वो रहता था, वहीं पे जाके उसके जो गला है, गले के ऊपर में चाकू से वार करके और फिर बाद में उसके शरीर में काफी सारे चाकू के वार करके उसकी हत्या कर दी गई। और जिसके बाद में जो मृतक है उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके वो अपने जो खाड़ी उड़ी की ये खाड़ी है, वो खाड़ी में उसके मोबाइल के साथ में वो फेंक दिया गया। और उसका जो धड़ है वो धड़ अपने एक बोरी में भरकर वो अपना जो अम्बेचीवाड़ी का जो रास्ता है वहां पे डाला गया था, जिसका मकसद ही ये था कि जो शव है, बॉडी है, उसकी पहचान ना हो। और ये जो आरोपी है उनका जो ये क्राइम है वो क्राइम मतलब जिसमें उनकी शिनाख्त ना हो। तो इसके चलते ये जो हत्या की गई आरोपियों द्वारा, तो ये हमारी टीम ने पूरा मेहनत करके आरोपियों तक पहुंचे और उनको पकड़ के आज जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो इनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो दी गई है। और बाकी और डीपली इसकी जो जांच है वो जांच करेंगे और इसमें भी अगर कुछ अलग तथ्य निकलते हैं तो जिसकी जानकारी आपको समय समय पर। 5 वर्ष की लड़ाई में से तिवारी कहाँ से है? तिवारी और ये जो मनोज कुमार है ये दोनों आपस में काफी गहरे दोस्त थे और ये दोस्ती के चलते मनोज ने तिवारी के साथ में मिलके इनको मारने का जो पूरा षड्यंत्र है वो षड्यंत्र रचा था और जिसके चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, आरोपी की और मृतक की जान पहचान कैसे हुई थी और कितने दिनों पुरानी? जी देखिए, ये तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और जिसके चलते ही इन्होंने अपनी ये जो किराना दुकान की जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप चालू करके मतलब दोनों ने भी कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और साथ में वो व्यवसाय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो किया था इन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट की रकम तो काफी छोटी है, मतलब वो तो बाकी और इन्वेस्टिगेशन और इसका पार्ट है। लेकिन आरोपी के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ? उनके पास से हथियार, गाड़ी वगैरह कुछ इस्तेमाल किया हो, क्या क्या बरामद हुआ है? गाड़ी जो इसमें बॉडी डिस्पोज करने के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है। दूसरा, जो खाड़ी में इन्होंने मृतक का जो सर है जो फेंक दिया था, तो वो पानी में आज हमने वो पूरा ड्रोन और जो छोटी डिंगी है उसकी मदद से वो भी हमने रिकवर कर ली है। जो मोबाइल भी उन्होंने खाड़ी में डाल दिया था पानी में, तो वो भी हमने ड्रोन निकाला है और उसको भी हमने। सर, दोनों आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं और क्या पहले से इनका कोई आपराधिक? इसमें से एक आरोपी जो है वो राजस्थान से ही बिलोंग करता है, दूसरा आरोपी है वो उत्तर प्रदेश से है और जो मृतक है, मृतक भी राजस्थान से ही बिलोंग करता है। ओके सर, थैंक यू।